देखो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हर कमोडिटी की अलग अलग होती है। किसी की 1, किसी की 1.5, मतलब बहुत सारे कुछ भी नंबर हो सकती है, मेरा कहने का मतलब। अब इकोनॉमिस्ट ने क्या करा, सिंस बहुत सारी वेरियस आई कुड गेट वैल्यूज फॉर इलास्टिसिटी, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हम कुछ कैटेगरीज बना देते हैं कि सपोज अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू इतनी सी इतनी है तो वी कॉल दैट इलास्टिसिटी सो एंड सो। तो हर कैटेगरी को अलग नाम दे दे कि भाई अगर इलास्टिसिटी की वैल्यूज इस रेंज में है तो उसे उसे ये कहो, इस रेंज में तो उसे ये कहो। तो सिमिलरली 5 ब्रॉड कैटेगरीज वर क्रिएटेड विच वर कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसी 5 डिग्रीज होती हैं जिनमें से 2 हैं परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक, जो हम इस प्रेजेंट वीडियो में पढ़ेंगे। देर आर 3 मोर जिनकी सेपरेट वीडियो है। आई हैव टेकन परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक सेपरेटली इन दिस वीडियो बिकॉज मेरे को लगता है ये उन बाकी 3 के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ी सी डिफिकल्ट है और थोड़ी सी इनमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज 2। और ये चलो ऐसे करते हैं, पहले डेफिनेशन ही देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। डेफिनेशन ये है, व्हेन देयर इज एन इन्फिनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स जीरो, शून्य, with a slight rise in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic. अब इस डेफिनेशन का मेरे को पूरी मेरी क्लास 11th में कोई सेंस नहीं लगा। मेरा मतलब मेरे को मेरी पूरी क्लास 11th में इस डेफिनेशन का मतलब ABC कुछ समझ नहीं आया, मेरी ये सर के ऊपर से जाती थी। हालांकि मेरे को परफेक्टली इलास्टिक का मतलब पता था, डायग्राम भी पता था, पर मेरे को ये डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आई क्योंकि इसकी बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन भी नहीं होती और मतलब ज़्यादा टीचर समझाते भी नहीं। बट डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। अभी हम जिंदा हैं। हम समझेंगे, बढ़िया मस्त एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, ध्यान से सुनना, बट समझ आ जाएगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक है इनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल। बट एक्चुअली इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल कोई होता नहीं है, मतलब कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिसमें जो मैं एग्जैक्टली कह सकूं कि ये परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन है, क्योंकि ये दोनों केस परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक इमेजिनरी सिचुएशन है जो सिर्फ थ्योरेटिकली इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो मेरे एग्जाम्पल होंगे वो नियरेस्ट एग्जाम्पल होंगे इनके। तो मतलब बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि भाई ये तो गलत कर रहा है, ऐसे एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता रियल वर्ल्ड में, हो सकता है ना हो, बट नियरेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, समझते हैं। लेट्स से एक मार्केट है, उस मार्केट में लेट्स से 7 आइसक्रीम वाले वेंडर्स बैठते हैं, मतलब 7 वेंडर्स कम डेली टू दैट मार्केट टू सेल आइसक्रीम। और वो जो आइसक्रीम बेच रहे हैं हमारे 7 वेंडर्स, वो बिल्कुल डिट्टो है, सेम टू सेम है। 7 के 7 वेंडर्स बिल्कुल सेम आइसक्रीम बेचते हैं, मतलब हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है, सेम ब्रांड की, सेम क्वालिटी की, सेम आइसक्रीम बेचते हैं। लेट्स से चोकोबार बेचते हैं सेम की, ठीक है, तो सब चोकोबार बेचते हैं सेम और सेम प्राइस पे भी बेचते हैं। सो लेट्स नेम आवर वेंडर्स ABCDEFG। ये हमारे 7 वेंडर्स हैं आइसक्रीम के। अब हम लेट्स से G वाले वेंडर को थोड़ा अलग लेते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इंडिविजुअली द G1, मतलब जो G वेंडर है आइसक्रीम वेंडर, उसको थोड़ा इंडिविजुअली समझते हैं। हम उसके थोड़े प्राइस और डिमांड के कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। मेरा क्या मतलब है, लेट्स से इनिशियली 7 के 7 वेंडर्स आइसक्रीम 20 रुपये की बेचते हैं। दे सेल आइसक्रीम फॉर 20 रुपीज़। सबके पास थोड़े थोड़े कंज्यूमर आते हैं। लेट्स से जो हमारी ये मार्केट है आइसक्रीम की मार्केट, इसमें टोटल 20 कंज्यूमर्स हैं। आई एम अज्यूमिंग, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, अज्यूम कर रहा हूँ कि इस मार्केट में सिर्फ 20 कंज्यूमर्स हैं जो इन 7 वेंडर्स के पास आते हैं। लेट्स से जब प्राइस था 20, तो डिमांड ऑफ जी वेंडर की डिमांड आती थी 10 आइसक्रीम की। 10 लोग जी वेंडर के पास जाते थे और बचे हुए 10 बाकी सारे वेंडर के पास जाते थे। ये जो प्राइस डिमांड है सिर्फ मैं जी वाले वेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस 20 में डिमांड थी 10 जी की। अब लेट्स से जी क्या कहता है कि मैं अपनी प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ। लेट्स से वो कहता है मैं प्राइस 20 से 20.5, स्लाइट इंक्रीज है बट लेट्स से थोड़ा सा इंक्रीज करता है, 20 से 20.5 उसने अपना आइसक्रीम का प्राइस बढ़ा दिया। अब इमीडिएटली उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड सीधा 10 से हो जाएगी 0, मतलब उसके पास कोई खरीदने ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लोग कहेंगे अरे भाई जी तेरे पास ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी सबके पास नहीं है। तेरे बगल में
जो 6 वेंडर बैठे हैं वो सेम आइसक्रीम बनाते हैं जो तू बनाता है, तेरी आइसक्रीम में ऐसा क्या खास है जो हम तेरी आइसक्रीम के 0.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दें? अब जी कहता है भाई स्पेशल तो कुछ नहीं है, बस मेरा मन करा प्राइस बढ़ा दिया। तो लोगों ने भी कहा हमारा मन करा, हम बाकी वेंडर के पास चल पड़े। तो सारे कंज्यूमर बाकी वेंडर के पास जाएंगे। कोई बंदा पागल थोड़े नहीं कि सेम आइटम के लिए ज़्यादा पैसे देगा जब उसे वो सेम आइटम बगल में ही सेम प्राइस का सस्ता मिल रहा है। तो वो ऑब्वियसली सब 20 रुपीज़ का खरीदेंगे, तो जी की डिमांड हो जाएगी 0। अब लेट्स से एक और सिनेरियो, जी लेट्स से प्राइस को 20 से कम करता है, मतलब थोड़ा सा कम 19.5। अब जैसे ही वो प्राइस थोड़ा सा कम करेगा क्या होगा? सारे कंज्यूमर कहाँ पहुंच जाएंगे? जी के पास। दिल से सब गरीब ही होते हैं, सारे कंजूस हैं। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब है। तो सब पहुंच जाएंगे 20 के 20 लोग, डिमांड 20 हो जाएगी, प्राइस 19.5 पे। क्यों? लोग कहेंगे भाई सेम आइसक्रीम सस्ती मिल रही है जी के पास, तो ये ABCDEF से क्यों खरीदें जब सेम आइसक्रीम सस्ती मिल रही है? तो सब जी के पास पहुंच गए। तो ये हमने अलग अलग सिनेरियोज ले लिए ऑफ प्राइस एंड डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर जी। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स से जो मैंने प्राइस और डिमांड के अलग अलग सिनेरियोज पढ़े, इनको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहला, प्राइस 20.5, डिमांड 0। हम अपने y एक्सिस पे पढ़ने वाले हैं प्राइस और x एक्सिस पे पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांड। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? 20.5। 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। सो एट 20.5 माई डिमांड इज 0, तो मेरा पॉइंट कहाँ आएगा? y एक्सिस पे ही। अब सिंस 20.5 कितना इंक्रीज है? बहुत थोड़ा, 0.5 रुपीज़ का इंक्रीज होता ही क्या है। तो मैं 20.5 को राउंड ऑफ करके कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट इट्स 20 ओनली, मतलब 20.5 का राउंड ऑफ करके 20 तो लिख ही सकता हूँ, इतना छोटा सा इंक्रीज है। तो बेसिकली मेरा प्राइस को हम कह सकते हैं कि 20 है, मतलब मैं अज्यूम करूँ कि प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि इतना स्लाइट इंक्रीज था, इतना कम इंक्रीज। मैं कह रहा हूँ कि प्राइस यार मान लो कि हुआ ही नहीं, तो बेसिकली मैं प्राइस को कह रहा हूँ कि भाई 20 है। तो मेरा ग्राफिकली क्या चेंज आएगा? जो मेरा पॉइंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मेरा पॉइंट अब बच जाएगा प्राइस 20 पे डिमांड 0। ये हो गया पहला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? प्राइस 20 पे डिमांड 10। ऑलराइट, लेट्स प्लॉट इट। प्राइस 20, डिमांड 10, आई गेट माई सेकेंड पॉइंट। ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट देखो, 19.5 प्राइस, डिमांड 20। 19.5 कहाँ होगा? 20 से बहुत थोड़ा सा नीचे, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही माइन्यूट। 19.5 बहुत कम डिक्रीज है। तो मेरा जब मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा, आई वुड गेट दिस पॉइंट 19.5 प्राइस और डिमांड होगी 20। बट अब वापस देखो, 19.5 इतना स्लाइट डिक्रीज है कि मैं 19.5 को राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 20 ही लिख सकता हूँ कि भाई यार इतना ही कम छोटा इंक्रीज है, तो इसको तो कंसिडर ना करने के बराबर है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइस गिरा ही नहीं, इतना कम गिरा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ गिरा ही नहीं। तो अब मेरा ग्राफिकली क्या चेंज आएगा? पॉइंट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अब मेरा लेट्स से पॉइंट 20,20 है, मतलब प्राइस मैं कह रहा हूँ कि जब प्राइस 20 है तो डिमांड 20 है। तो मैंने तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए अप्रोक्सीमेट करके। अब जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ और जो लाइन आए, अब वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, वो आगे भी ऐसे ही चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। मतलब डिमांड इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, मतलब जो मेरी इलास्टिसिटी है वो क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। कि जो डिमांड है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस केस को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और एक कर्व है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व, दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब वापस डेफिनेशन पे आते हैं। देखो डेफिनेशन क्या थी? व्हेन देयर इज एन इन्फिनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, हमारा पर्टिकुलर प्राइस क्या था? 20 रुपये। जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे इन्फिनाइट डिमांड हो एंड डिमांड बिकम्स 0 विद अ स्लाइट राइज इन प्राइस, जब प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, जब प्राइस 20 से 20.5 गया, 0.5 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, डिमांड सीधा 0 चलेगी। इतनी इलास्टिसिटी है, डिमांड इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, इतनी ज़्यादा इलास्टिक है कि प्राइस के थोड़े से बढ़ने से सीधा 0। सो हेंस डिमांड फॉर सच ए कमोडिटी सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो डिमांड सीधा 0 चलेगी, और जब प्राइस थोड़ा सा गिरा था, सिर्फ 0.5 गिरा, तो डिमांड सीधा डबल होगी, 10 से 20।
तो मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है कि हम कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इतनी हाई है इलास्टिसिटी, इतनी ज़्यादा है कि वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है. तो वी सी आर इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, और इन अदर वर्ड्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ये है मतलब डेफिनेशन का और ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग. अब देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का केस. ये रिलेटिवली थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा. इसकी डेफिनेशन है व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड ना हिले विथ चेंज इन प्राइस, दैट डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक. डिमांड चेंज ना करे, डिमांड रिस्पॉन्ड ही ना करे, प्राइस चेंज हो जा रहा है पर डिमांड कह रहा है मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा भाई, मैं नहीं हिल रहा. डिमांड अनरिस्पॉन्सिव, इनइलास्टिक है. आ जाओ ग्राफिकली समझते हैं. पहले एग्जांपल देखते हैं. तो इफ़ यू नो, जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं तो उन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रेगुलरली इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हैं. इट्स नहीं भी पता तो इट्स काइंड ऑफ अ मेडिसिन जो उनको रेगुलरली यूज़ करनी पड़ती है ताकि वो जो भी उनकी बॉडी फंक्शंस काम करते रहें एंड दे रिमेन अलाइव. सो इट्स बेसिकली अ लाइफ सेविंग ड्रग फॉर डायबिटीज़ पेशेंट. उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ये इंसुलिन के शॉट्स लेने ही पड़ेंगे. तो अगर हम अब इस इंसुलिन की वेरियस प्राइस और डिमांड सिनेरियोज देखें तो क्या हो सकता है. लेट्स से ये इंसुलिन शॉट्स प्राइस 1000 रुपये के होते हैं. अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि लेट्स से इनकी मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज़ और इनकी डिमांड लेट्स से 2 है. रैंडम आर्बिटरी नंबर्स ले लिए, रैंडम है. अब लेट्स से कल को ये सेम इंसुलिन की दवाई महंगी हो जाती है, मतलब ये लेट्स से प्राइस 2000 हो जाता है. तो क्या इसकी डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा. डिमांड 2 से कम होगी, कोई चीज़ महंगी हो रही है तो क्या उसकी डिमांड कम होगी. नहीं होगी, डिमांड 2 की 2 ही रहेगी. क्यों. इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग. लोगों को ये चाहिए जिंदा रहने के लिए, और ह्यूमंस का हर जो भी गोल है लाइफ में, उस सारे गोलों से ऊपर एक गोल तो ये है कि भाई जिंदा तो रहें. जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या उखाड़ लोगे. तो आदमी का फर्स्ट एम है कि जिंदा रहना. तो इसीलिए चाहे उसे पैसे कहीं से भी लाने पड़े, उसके पास पैसे ना हो, कहीं से भी पैसा लाए, पर उसे वो डिमांड करनी पड़ेगी. तो वो इंसुलिन फिर भी कंज्यूम करेगा. डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ. तो प्राइस बढ़े फिर भी डिमांड 2 रहेगी. और अगर प्राइस कम हो, लेट्स से प्राइस आधा हो गया 500 से 500, तो क्या डिमांड चेंज होगी. डिमांड फिर भी 2 रहेगी. क्यों रहेगी. अब मतलब दवाई सस्ती होगी तो पेशेंट से थोड़े ना कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसे करो, एक और शॉट लगा दो. ऐसे थोड़े ना होता है. जितनी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई 2 शॉट ज़रूरी है तो 2 ही तो डिमांड करोगे. ऐसा थोड़े ना कि कोई चीज़ सस्ती हो रही है, दवाई सस्ती हो रही है और दवाई दे दो. तो इसकी डिमांड चेंज नहीं होगी. चाहे वो जो हमारा इंसुलिन है महंगा हो सस्ता हो, डिमांड सेम रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी, अनरिस्पॉन्सिव रहेगी. अब इसको ग्राफिकली देखते हैं. देखो ये हमारी सेम टेबल है जो हमने पहले कंस्ट्रक्ट की. अब जब इसे हम ग्राफिकली प्लॉट करके देखें कि लेट्स से हम जो तीनों पॉइंट है हमारे प्राइस और डिमांड के, उन तीनों को प्लॉट करते हैं. ये हमारे तीनों पॉइंट्स आगे 2000 पे प्राइस, 2000 पे 2 डिमांड, 1000 पे 2 डिमांड, 500 पे 2 डिमांड. अब जब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें आई गेट अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन. और ये लाइन आगे भी ऐसे ही एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब चलती रहेगी. बट ये लाइन ऐसे ही स्ट्रेट रहेगी. बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है, जो डिमांड है वो नहीं हिलने वाली. डिमांड 2 की 2 पे ही अटकी रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली. प्राइस चेंज होता रहेगा. प्राइस पहले 500 था, प्राइस 1000 था, प्राइस 2000 था, आगे प्राइस 3000 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिमांड चेंज नहीं होने वाली. वो 2 पे ही स्टैग्नेंट रहेगी. हेंस माई इलास्टिसिटी इज 0, ईडी इज 0. डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही. इस केस को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि भाई डिमांड इनइलास्टिक है, अनरिस्पॉन्सिव है. डेफिनेशन देखे, when there is no change in demand, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, with change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic. ये था जी पूरा कॉन्सेप्ट इनइलास्टिक और इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर.